को लेकर भारत में हाई अलर्ट है। लेकिन इसी बीच चीन में बुलेट ट्रेन की स्पीड से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीजिंग समेत चीन के कई शहरों में कोरोना मौत का तांडव कर रहा है। पूरे चीन में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 ने तबाही मचाई हुई है। शमशान में अंतिम संस्कार के लिए शवों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो अस्पतालों में मरीजों की भीड़ इतनी ज्यादा है, हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब मरीजों को एडमिट करने के लिए वहां पर जगह तक नहीं बची है। सभी मेडिकल स्टोर खाली हैं, अस्पताल पूरी तरह फुल है, जरूरी दवाएं भी पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, उनका भी अकाल पड़ गया है और लोग अस्पतालों में जमीन पर पड़े हुए अपना इलाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। चीन से सामने आने वाली तस्वीरें दुनिया को डरा रही हैं, दुनिया में खौफ पैदा कर रही हैं। दुनिया के कई देशों में तबाही मची हुई है। सबसे बुरा हाल चीन का है। हालांकि चीन में कोरोना ने तबाही के आंकड़े सही तौर पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तबाही के इस मंजर को बताने के लिए काफी हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन के लोग किस कदर तड़प रहे हैं। अस्पतालों में भारी भीड़ है, मरीज जमीन पर पड़े हुए हैं, वहीं पर लेटकर अपना इलाज करा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में चीन के लिए सबसे बुरा साल होने वाला है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं, जबकि 21 लाख लोगों के मौत की आशंका है। चीन में हालात और बिगड़ सकते हैं क्योंकि चीनी वैक्सीन पूरी तरह से कारगर नहीं है और ज्यादातर लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है और चीन के लोगों को यह भी कहा गया है कि किसी और देश का वैक्सीन ना लगवाएं। तो चीन जैसे हालात भारत में ना बने, इसीलिए अभी से भारत में युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इधर चीन में छोटे छोटे बच्चे भी कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। माँ बाप अपने बच्चों के इलाज के लिए मेडिकल स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। 4-4 घंटे की लाइन अपने बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए लगानी पड़ रही है। चीन से कोरोना के कहर की जो नई तस्वीरें सामने आई वो दिल दहलाने वाली हैं। एक चीनी पिता ने अपने बच्चे के इलाज पर घुटने टेक दिए, अस्पताल भरे पड़े हैं। बदले में अस्पताल के कर्मचारियों ने भी घुटने टेक दिए। ये तस्वीरें लोगों को चेताने के लिए काफी है किस तरह से इस वक्त जो चीनी नागरिक हैं वो बेबस नजर आ रहे हैं और चीन सरकार कोरोना को लेकर किस तरह से बेपरवाह है उसकी बानगी इस तस्वीर के जरिए साफ तौर पर नजर आ रही है। एक पिता अपने छोटे बच्चे को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए जाता है, लेकिन अस्पताल पूरी तरह से खचाखच भरे पड़े हैं, जिसके चलते उसके बच्चे को इलाज नहीं मिल सका और वो कर्मचारियों के सामने घुटने टेके हुए नजर आया। इसी बीच कोरोना की वजह से चीन की राजधानी बीजिंग में भी हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजिंग में कोरोना से मौत के बाद शवदाह के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लाशों का अंबार लगा हुआ है। शमशान घरों में शवों का ढेर है और जैसे तैसे शवों को दफनाया जा रहा है। 24 घंटे यहां शवों को दफनाने का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी कतार कम नहीं हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कितनी ज्यादा संख्या में डेड बॉडीज आपको नजर आ रही हैं, लेकिन शवों को दफनाने के लिए बंदोबस्त नहीं है और ना ही इंतजाम पूरे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, यही कारण है कि अस्पतालों में लोगों को एडमिट करने के लिए जगह नहीं है और बहुत से लोगों की कोरोना के कारण मौत हो रही है। ऐसे में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी ना तो वहां पर प्रॉपर व्यवस्था है और ना ही ज्यादा जगह है। यही कारण है कि जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां पर अपनों के शव को रख रहा है। कमरे में आपको कितने सारे शव देखिए नजर आ रहे हैं। चीन के वुहान से भी बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वुहान में फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 3 साल पहले चीन के शहर वुहान में ही कोरोना का पहला केस मिला था और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ था कोरोना की लहर का। हालांकि चीन दावा कर रहा था कि उसने वुहान में कोरोना को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब एक बार फिर वुहान में अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो भी मरीज कोविड से पॉजिटिव हैं, वो पीपीई किट पहने हुए अपने परिवार के लोगों को लेकर अस्पताल के बाहर आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में उन्हें जगह नहीं मिल रही है। कई लोगों को अंदर तक घुसने नहीं दिया जा रहा है। लोग मास्क पहने हुए एम्बुलेंस में बैठकर अपने परिवार के लोगों का इलाज करवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एम्बुलेंस की कतारें दिख रही हैं। अस्पताल के बाहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लोग ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
बाहर ही खड़े होकर मास्क लगाकर अपने परिवार के लोगों का या अपना इलाज करवाने के लिए वहां पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंदर एंट्री नहीं मिल पा रही है क्योंकि अंदर पहले से ही इतने मरीज हैं कि लोगों को अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही है। एम्बुलेंस की कतार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ लोग पीपीई किट पहनकर अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये BF7 वेरिएंट इतना ज्यादा खतरनाक है, ये इतनी जल्दी म्यूटेट करके लोगों में इतना जल्दी फैल रहा है कि अब इस वेरिएंट से चीन में बचना बेहद ही मुश्किल है। लोग अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि चीन में जब 7 दिसंबर को कोविड लॉकडाउन खोला गया था, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई और फिर सिलसिला शुरू हुआ कोरोना की एक नई लहर का चीन में, जो अब इस वक्त कोरोना में तबाही मचा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।